Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and I make mathematics videos for higher classes. तो अब तक we have studied function क्या होता है, groups का हम पढ़ चुके हैं. We are studying real analysis and abstract algebra. And except those topics, if you want to study any topic, you can comment in the comment section. Okay, so today's topic is domain of a function. Domain फंक्शन का डोमेन क्या होता है एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट, हाउ कैन वी फाइंड द डोमेन, वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड सपोर्ट मी. थैंक यू. एंड सो नाउ वी विल स्टार्ट डोमेन. सो फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. व्हाट इज अ फंक्शन? सपोज यू हैव अ फंक्शन. फंक्शन होता है दो सेट्स के बीच का रूल या रिलेशन या मैपिंग जो होती है दो सेट्स के बीच में. सपोज यू हैव सेट x एंड सेट y. द रिलेशन बिटवीन दीज टू सेट्स इज कॉल्ड फंक्शन, है ना. इन दो सेट्स के बीच में, जैसे कि सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू, आपने डिफाइन किया x माइनस 2. वेरी सिंपल फंक्शन. तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y दैट इज इक्वल टू fx इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो जो ये f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 होता है, दिस इज अ फंक्शन. ठीक है. फंक्शन का जो ये होता है x, दिस इज कॉल्ड डोमेन. क्या बोलते हैं इसको हम? डोमेन. एंड दिस इज कॉल्ड कोडोमेन. एंड व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. ठीक है. तो आज हम सिंपल स्टार्ट करते हैं. डोमेन क्या होता है? अब आप देखिए, ये डोमेन है x. इस डोमेन के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? ये वाले जिनके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं वो होते हैं कोडोमेन के मेंबर्स. f ऑफ x हमने डिफाइन किया x माइनस 2. सपोज कीजिए जैसे f ऑफ 1 हम निकाल सकते हैं, f ऑफ 2 हम निकाल सकते हैं. ऐसे किसी पे भी हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो ये जो एलिमेंट्स हैं सारे, जो x जो हम ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, इस x के मेंबर्स, दीज आर कोल्ड मेंबर ऑफ डोमेन्स या एलिमेंट ऑफ डोमेन, और इस x को बोलते हैं डोमेन. तो व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक? टुडेज टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट डोमेन. कि अगर आपको कोई सिंपल वो फंक्शन दे दे एंड ही विल आस्क कि you will have to find डोमेन. इसका डोमेन क्या होगा? सपोज यू हैव अ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, आई एम टेकिंग अ पॉलिनोमियल. सिंपल पॉलिनोमियल है ये. ठीक है. मोनोमियल, यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स. तो मैंने एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लिया है. इसके ऊपर हमें नहीं पता क्या इसका डोमेन है, क्या रेंज है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट डोमेन. सो नाउ कम्स डोमेन. व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होता है कि अगर आप जिस भी वैल्यू पे, x की किसी भी वैल्यू पे अगर फंक्शन डिफाइंड है, दोज वैल्यू ऑफ x कम्स इन डोमेन. डिफाइंड मतलब वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए. अनडिफाइंड टर्म्स कौन सी होती हैं? जैसे कि आपका 1/0 होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड. मीन्स इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड. कि अगर आपका किसी भी तरह से इन्फिनिटी बन रहा है, ये डिफाइंड नहीं है. इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड. तो फंक्शन किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए. अगर फंक्शन किसी वैल्यू पे अनडिफाइंड है, देन दैट वैल्यू विल नॉट कम इन डोमेन. ठीक है. अगर फंक्शन जिन वैल्यूज पे फंक्शन इज डिफाइंड, वो जो वैल्यूज होंगी वो किस में आएंगी? वो डोमेन में आएंगी. ठीक है. अब आप देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है x प्लस 3. इसका डोमेन क्या होगा? ये जो पॉलिनोमियल है, ये सारे मेंबर्स पे आप देखिए, ये रियल लाइन होती है 0 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. इस पूरी रियल लाइन पे आप कोई भी मेंबर ले लीजिए, उस मेंबर पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होगी. कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी फंक्शन की. दैट मीन्स जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. सिमिलरली वी कैन टेक एफ एक्स इक्वल टू, हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ले लिया. ठीक है. इसकी वैल्यू भी पूरी रियल लाइन पे होगी डिफाइंड. तो इसका डोमेन भी क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. या फिर हम क्या बोल सकते हैं?
हम आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कि जो पॉलिनोमियल्स, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसका भी डोमेन क्या होगा, क्योंकि ये पूरी रियल लाइन पे ये क्या है, डिफाइंड है, दैट मीन्स इनका डोमेन क्या होगा, रियल लाइन, या फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ओके। तो ये हुआ आपका फंक्शन, अगर हमने सिर्फ पॉलिनोमियल्स अभी देखे हमने। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अगर हमारा फंक्शन जो हो वो क्या हो, फ्रैक्शन हो, जैसे कि सपोज वी हैव एफ एक्स इक्वल टू 1/x-3, ठीक है। हमारे पास क्या है, 1/x-3, ये फंक्शन है। आप कभी आपके पास ये भी आ सकता है y इज इक्वल टू 1/x-3 एंड यू नीड टू कैलकुलेट इट्स डोमेन। अब इसका डोमेन आप कैसे निकालेंगे, देखिए 1/x-3 है, ऐसी कौन सी वैल्यू है, क्या ये पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड है, क्या हम इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर इफ x इक्वल टू 3 हो जाए देन एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स देन एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्या लिख देंगे आप कि एफ एक्स डिफाइंड नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, तो x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो बताइए इसका डोमेन क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -3 या फिर r-3, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो यू कैन टेक, ओके, कि ये क्या है, डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -3 या फिर r-3, ठीक है। अब क्या है आपका नेक्स्ट, देखिए जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से देखना है। आपके पास अभी तक नीचे सिर्फ एक x-3 था, तो उसको हमने इजीली बता दिया कि हमारा डोमेन क्या होगा। अब हम ये देखते हैं कि सपोज ये हमारा क्वेश्चन है x² माइनस 3x प्लस 2, तो डोमेन क्या होगा, जहां पे ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं, अगर ये 0 बन गया दैट मीन्स ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट, मतलब ना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फंक्शन उस वैल्यू पे जिस पे ये 0 बन गया। तो दैट मीन्स सबसे पहले हम इसको ये लिखेंगे, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, फॉर डोमेन दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर कीजिए, इसके आप फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x-2 x-1 मिल जाएगा, फैक्टर करने आपको आते हैं, है ना। क्या है ये, x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, क्या आएगा आपके पास, x-1, x-2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब आपसे आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, एक आपका x क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, और एक आपका x 1 नहीं होना चाहिए। ये 2 पॉइंट्स, क्योंकि 2 होगा तब भी हमें ये 0 मिलेगा, 1 होगा तब भी हमें ये 0 मिलेगा, दैट मीन्स 2 और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा, यही रियल लाइन देखें हम, बताइए ये 1 है ये 2 है, ठीक है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बताइए 1 2 पूरी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आपकी लाइन है, सो क्या बन जाएगा, 1 और 2 नहीं होगा तो माइनस इन्फिनिटी टू 1, देखिए क्या ये बनेगा, यूनियन 1 2 यूनियन टू इन्फिनिटी, ठीक है, कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, मतलब कि अगर आपने ओपन ब्रैकेट लिया है दैट मीन्स 1 इज नॉट इंक्लूडेड, है ना। 1 to 2 आपने लिया तो 1 and 2 आर नॉट इंक्लूडेड, और 2 to इन्फिनिटी इसमें हमने सारा ले लिया एक्सेप्ट 1 and 2, तो ये बन गया इसका डोमेन। सिमिलरली आप इसको भी
ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे ये 3 था ना, -∞ to 3 यूनियन 3 to ∞, तो आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। ओके, सो ये हुआ आपका कि हम डोमेन कैसे निकालते हैं इफ यू हैव पॉलिनोमियल्स और इफ यू हैव फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में आपने सिर्फ क्या देखना है कि नीचे वाली जो आपकी टर्म है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, अगर आपका फंक्शन जो है वो कैसा है, 2x - 5 अपॉन, सपोज कीजिए ये है x² + 9। ओके, अब इस केस में अभी हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जिस केस में डिनोमिनेटर 0 होगा उस केस में फंक्शन जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा, और जो वो होगा जिन पॉइंट्स पे होगा वो पॉइंट्स डोमेन में नहीं आएंगे, है ना। तो अब हम करते हैं कि इस केस में नीचे जो है x² + 9 है, ठीक है, तो फॉर डोमेन आपका x² + 9 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स x² शुड नॉट बी इक्वल टू -9, यही होगा। दैट मीन्स अब आप ये देखिए, अगर ये स्क्वायर जो है ये अंडर रूट में चला जाए, या फिर हम ये देखेंगे, आप ये देख लो कि x² + 9 0 कब होगा, x² = -9 होगा, और x = क्या हो जाएगा, +-3 आयोटा। आयोटा जो होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये रियल का पार्ट नहीं होता। ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या अब आप ये बताओ कि पूरी रियल लाइन पे, पूरी रियल लाइन -∞ to ∞ पे क्या ये x² + 9 कैन बी 0? आपको पता है ये +9 है, ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, किसी चीज के स्क्वायर में, है ना, और किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो ये कभी 0 नहीं होगा ऑन रियल लाइन। अगर ये 0 नहीं होगा रियल लाइन पे, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा R, या फिर यू कैन से -∞ to ∞। ओके, आपको ये टॉपिक समझ आया हो। इसका हम नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, और फंक्शंस का स्क्वायर रूट फंक्शंस है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इन फंक्शंस का हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।